एडल्ट्री एक ऐसी बीमारी, जो एक ऐसा वायरस जो कि कोरोना से भी ज़्यादा फैल चुका है आज की डेट पे। जी हाँ, चाहे आपकी शादी को 10 साल हो चुके हैं, चाहे आपकी शादी को 20 साल हो चुके हैं, चाहे आपकी शादी को 30 साल हो चुके हैं, चाहे आपके बच्चे 5 साल के हैं, चाहे आपके बच्चे 10 साल के हैं, चाहे आपके बच्चे 15 साल के हैं, तो एडल्ट्री की एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा वायरस फैल चुका है। देखो, एडल्ट्री अपने अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है भाई, मैं बताता हूँ। लेकिन ऐसी क्या अपनी चॉइस जिनके बच्चे 15 साल 20 साल के हो चुके हैं, जिनकी शादियाँ 20 साल 25 साल की हो चुकी है, उसके बाद ऐसा शौक ही क्यों पालना जिससे बर्बादी हो जाए? भाई ऐसा शौक क्यों पाल रहे हो जिससे आपके परिवार पूरा तहस हो जाए पूरी तरह से? तो ऐसा शौक मत पालिए, ठीक है? बर्बादी के लिए और भी शौक हो सकते हैं, लेकिन ऐसा शौक मत पालिए। आप लोग दारू पीने सीख लीजिए ना भाई, ज़्यादा ही बर्बादी है तो घर पे पिए बैठ के फिर। लेकिन ये जो जिसमें आप फ्यूचर खराब कर रही हो, चाहे वो पत्नी हो चाहे वो पति हो, मैं दोनों के लिए कॉमन में वीडियो बनाता हूँ हमेशा। कई बार वीडियो आते हैं मेरे पास जो पति की तरफ से भी आते हैं, पत्नी की तरफ से भी आते हैं। खासकर पति कहते हैं कि साहब 20 साल का हो गया, हमने समझाने की कोशिश किया। देखो 20 साल 25 साल आपके बच्चे बड़े बड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एडल्ट्री कर भी जाते हो, गलती कर भी जाते हो, तो उसको सुधरने का चांस देता है आपका पार्टनर, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। लेकिन आप नहीं सुधर पाते हो फिर भी, क्योंकि आपको बर्बादी जब तक नहीं हो पाएगी ना अच्छी सी, तब तक आप सुधर ही नहीं पाओगे कभी भी। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। जब तक आपकी अच्छे से बर्बादी नहीं हो पाएगी तब तक आप नहीं सुधर पाओगे। और खास करके एडल्ट्री वाले मामलों में देखो, 10 फाइलों में से ना 5 फाइलों में एडल्ट्री आ जाती कहीं ना कहीं से। अब इसमें देखो, शादी के बाद से तो मैं कहता हूँ कि शादी से पहले जिनके रिश्ते 1 या 2 साल तक कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं ना, मैक्सिमम 5 साल के अंदर वाले, उनमें 80% से एडल्ट्री होती है ना, वो शादी के एक्सों के साथ ही रहती है हमेशा, ये याद रख लेना। लेकिन अबाव टू 5 to 10 15 मतलब 10 साल के अभाव या 5 साल के अभाव की शादियाँ होती है, और शादी के बाद में अगर उनके बीच में मतभेद आता है ना, तो कहीं ना कहीं उससे अपने पार्टनर की गलती भी होती है उसमें, क्योंकि उनका लॉन्ग डिस्टेंस, उनके साथ माथापड़ी, लड़ाई झगड़े, ये सब चीज़ें आ जाती है, और कहीं ना कहीं से एक अकेलापन फील हो जाता है, और वो किसी न किसी का सहारा ले लेता है या ले लेती है। ये बात रखना याद कि शादी से 5 साल से पहले वाले रिश्तों में उन्हें उनके एक्स आते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। और शादी के 5 साल से या 10 साल से अभाव में अगर शादी के बाद कोई एडल्ट्री हो रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं अपने पार्टनर की गलती जरूर है, क्योंकि उसने अपना एक उसके बीच में डिस्टेंस छोड़ दिया, एक अकेलापन दे दिया उसको, या उसको प्रताड़ना किया गया है, और या उसकी कीमत को समझा नहीं गया। कुछ ना कुछ बीच में मतभेद जरूर हुए हैं, या किसी न किसी थर्ड पर्सन के क्लोज में जा चुका है या जा चुकी है, इस वजह एडल्ट्री हो चुकी है आपके बीच में। तो इस गहराई को आपको समझना पड़ेगा भाई। और मैक्सिमम जो इनकी शादियां 20 साल 25 साल की हो गई, जिनके बच्चे बड़े बड़े हैं, उन लोगों को भी समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर आपके पार्टनर को पता पड़ चुका है और आपके पार्टनर इस चीज़ से सुधारना चाह रहा है, तो सुधर जाओ, फायदा है आपका। और ये बाद में सोना बाबू आते हैं, वो कुछ भी नहीं है, वो मज़े लेने आते हैं, आपकी बर्बादी करने आते हैं। ये बात समझ लेना आपको। अब आप सोचिए कि आपकी शादी को 20 साल हो गए, आपके बच्चे 15-20 साल के हैं, 18-19 साल के बच्चे हैं, और उसके बाद आके कोई कह रहा आपको कि हम तो तुमसे दिल तोड़ के प्यार करते हैं जी, तो वो है ना आपको सबसे बड़ा चूतिया बना रहा है। समझ लेना इस बात को लेके। तुम कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब चूतिया बनाने के धंधे हैं, ये बात समझ लेना, ठीक है? अपने मतलब के लिए ना इंसान कितना गिर जाता है, ये बात समझ लेना आप लोग। कोई किसी का सगा नहीं है, लेकिन सगे वो है आपके जिसके साथ आपका जीवन है, जिसके साथ आपके बाल बच्चे हैं, वो सगे हैं आपके, ठीक है? ये मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करने वाले आपके सगे कभी नहीं हो सकते। इस वजह से जो एडल्ट्री की बीमारियां पाल रखे हैं, या तो सुधर जाओ या फिर भाड़ में जाओ। सबसे सिंपल बात है, कोई किसी की ज़िंदगी मत खराब करो आप। चाहे वो पति है तो अपनी पत्नी और बच्चों का ज़िंदगी खराब मत करो, चाहे वो पत्नी है तो वो भी अपनी किसी की खराब मत करो। आप पति हो चाहे वो पत्नी हो, देखो आपको चांस मिल रहा है आपका पार्टनर की तरफ से, आपके परिवार की तरफ से, तो आप सुधर जाना चाहिए आपको, ठीक है? तो इस वजह से मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करता रहता हूँ आपसे कि एडल्ट्री की एक बीमारी है ना, बहुत बड़ा वायरस हो चुका है आज की डेट पे, और इस वायरस को आप खुद स्वयं सुधार सकते हो। जो एडल्ट्री में जा रहा है वही सुधार पाएगा इसको। अगर वो नहीं सुधारा तो आप कितनी माथापच्ची कर लो, वो नहीं सुधर पाएंगे कभी भी। ये बात आप नोट कर लेना हर किसी कंडीशन में। और ये बहुत बड़ी बर्बादी है, 2-2 परिवारों की बर्बादी भी है, बच्चों की भी बर्बादी है, बहुत कुछ बर्बादी है इसमें, पैसों की भी बर्बादी है, सब कुछ की बर्बादी है। ये बात समझ लेना। इंसान को जब बर्बादी, खुद की बर्बादी करना हो ना इंसान को, तो उसकी बुद्धि और दिल और दिमाग है ना, तीनों काम करना बंद कर देते हैं। ये बात याद कर लेना आप लोग। जी हाँ,
जानते हुए ये कि भाई इस काम करने से मेरे को बर्बादी होना है, तो वो बर्बाद हो जाता है, अच्छे से हो जाता है। और जब तक पूरी तरह बर्बाद नहीं होगा तब तक उस बीमारी का पीछा नहीं छोड़ने वाला। ये बात भी समझ लेना आप लोग। देखो, हमेशा आपकी जवानी नहीं रहने वाली, ये बात आप अच्छे से समझ लो, ठीक है भाई। हमेशा आपकी जवानी नहीं रहने वाली, और हमेशा ये बाबू सोना आपको नहीं पास में आना। एक कहावत मैं आपको समझाता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल। एक महिला को बिगाड़ने के लिए ना बहुत लोग होंगे, लेकिन जब महिला पूरी तरह से बिगड़ जाती है तो उसके आसपास एक लोग भी नहीं खड़े होंगे। ये बात प्रैक्टिकल समझ लेना आप लोग। इस वजह से अपने रिश्तों की कीमत समझो, अपने बाल बच्चों की कीमत समझो, और अपने परिवार की, सम्मान की, सोसाइटी में जहाँ रह रहे हो वहाँ पे खुशी खुशी रहो। और ये बीमारी है, अपने पार्टनर को पता पड़ चुका है, अगर वो आपको सुधरने का चांस दे रहा है तो आप इस गलती को सुधार लीजिए। मौका दे दिया भगवान ने, सोचो कि आपको, आपका पार्टनर आपका भगवान है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, अपने बच्चों के लिए आपको चांस मिला हुआ है, सुधर जाइए, सबसे अच्छी बात है, वरना बहुत बर्बादी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो आई होप आपको एक मैसेज देना था आज, बहुत अच्छे से दे दिया। आपकी जिम्मेदारी, आप सुधर रहे हो नहीं सुधर रहे हो, बर्बाद हो रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है मेरे भाई। हमारा कुछ नहीं जाता है, हमका तो कहना होता है, वो आपको कह दिए, ठीक है। आपके हमारे पास तो केस आएंगे, हम तो केस लड़ेंगे, केस देंगे, अच्छी सी टीमें हैं हमारे पास, तो आज से हम केस लड़ेंगे। बर्बादी आपकी है, तय करना आपको है। तो आई होप आपको समझ आ गया।